जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम, 9 माह पारायण 5वां विश्राम चल रहा है। चित्रकूट में है, वनवास का संवाद चल रहा है। कल के पाठ में सुनाया कि निषाद राज ने जैसे प्रभु से बताया कि गुरु वशिष्ठ जी, मंत्री, सब माताएं, अयोध्यावासी आप से वियोग के कारण मिलने के लिए, दर्शन के लिए आए हैं। प्रभु जैसे ही सुनते हैं चल देते हैं, सबको लेके अपने आश्रम में आते हैं और कोल भीलों का प्रेम। और प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी का विधि के अनुसार वेदों में जैसा बताया गया, गुरु वशिष्ठ ने जैसी आज्ञा की, वैसा सब कार्य प्रभु ने किया। कल के पाठ में आज के संवाद में सुने कि भरत जी को बहुत चिंता है, विस्तार से सुने। फिर गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, सभी सभासद समाज बैठता है, विचार करते हैं। भरत जी अपनी बात कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी बार बार उनको समझाते हैं, सुने। और हमारे देशवासियों के लिए माता से प्रार्थना है, भारत माता से प्रार्थना है, नारायण भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की रक्षा हो। जो सेवा में लगे हुए हैं, भगवान उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। दिल से यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्यारे, चौपाई सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा कि नहीं होगा, अयोध्या जाना होगा कि नहीं होगा। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। केनि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेको, मोहि अव कलत उपाउ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईत का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकि काऊ। इधर भरत जी मन में विचार करते हैं कि गुरु जी की आज्ञा पाकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमौ वाम विधाता। जो हठ करऊँ तो निपट कुकर्मो, हर गिर तय गुरु सेवक धर्मो। भरत जी मन में विचार करते हैं, मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है।
मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन होता है। एको जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिरुनाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। मुनि बोले, भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सवसु भगवानो। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य सांद पालक श्रुति से तो, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं वह सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। विधि हरिहर शशि रवि दिश पाला, माया जीव करम कुलिकाला। माया जीव करम कुलिकाला। मुनि बोले, नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान अर्थात तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। आहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखहु नीके, राम रजाए शीस सब ही के। मुनि बोले, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा उन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे।
जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोए। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मगए को। केहि विधि अवध चलई रघुराई, काहू समुझ सोई करियउ पाऊ। केहि विधि अवध चलई रघुराऊ, काहू समुझ सोई करियउ पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि बोले, सब सादर सुनि मुनि बरवानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कांपितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दनि दुख सजई सकल कल्याणा, अस अशेष राउर जगु जाना। सोई गोसाई विधि गति जई छेके, सकई कुटारी टेक जोटे की। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बूझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागो। सुनि सनेह मय बचन गुर, उर उमगानुराग। भरत जी कहते हैं, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तात बात पुरि राम कृपाहि, राम विमुख सिद्धि सपन नाही।
सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरधत जहि बुध सर्वस जाता। बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी हैं लखन सिय रघुराई। मुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद में परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु सिय जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोग लगो हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ ही उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाहि भरत मुनि कहा सुकीने, हलु जग जीवा अभिमत दीने। कानन करऊ जन्म भरि वासो, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के लिए जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वाग्य सुजान। जो पुर कहाउ तनाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय में जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।